हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें कहीं खो ना दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल भाई एक कंट्रोवर्सी बन गई है एक यूट्यूबर की, जो एक शो लेकर आए थे, इंडियाज गॉट टैलेंट। मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये शो देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो रील पे जरूर इसकी रील चली होगी, क्योंकि भाई बड़ा फेमस कर रहे हैं ऐसे कंटेंट्स को। तो इसी की एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें रणबीर अलाहाबादिया, जो पॉडकास्टर है, फेमस यूट्यूबर हैं, और समय रैना का ये शो है। आपको पता है वो भी एक फेमस यूट्यूबर है, जिनको करोड़पति में भी देखा गया था, मतलब कौन बनेगा करोड़पति शो में भी देखा गया था अभी हाल ही में। तो मतलब इनका एक शो चलता था, इंडियाज गॉट टैलेंट, चलता है अभी भी। बट उसको बंद करने की मांग की जा रही है। क्यों, किन कारणों से की जा रही है, वो सब आप लोग भली भांति जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जहाँ पे आप गंदी गंदी बातें अच्छी अच्छी बातों को त्याग के कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप वहां पे बातें करते हैं तो अपने मन की भड़ास निकालते हैं। जो लोग बातें कभी खुल के कर नहीं पाते ना, कुछ चीज वहां पे जाके करते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं। तो उसी चीज चक्कर में रणबीर भाई ने कुछ ऐसा बोल दिया जो भाई कंट्रोवर्सी का मसला बन गया। और ना कि सिर्फ यूट्यूब तक ये बात सीमित नहीं रही, बल्कि देश विदेश के अखबारों में, टेलीविजन में भी ये बात फैल गई। और इतना बात ये फैल गई कि रणबीर अलाहाबादिया को जेल में बंद कराने की बात कही जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, समय रैना के खिलाफ एफआईआर की गई, शो को बंद करने की बात की गई है। बाकी पूरा मामला क्या, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचिए वो इंसान कितना गलीज होगा जो अपने माता पिता के बारे में ऐसी बात करे जो किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। अब जैसे अगर बिल्कुल। कोई इंसान ये कहने लगे कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माता पिता के उन प्राइवेट लम्हों को न सिर्फ देखो बल्कि उनमें खो जाओ, उनके साथ शामिल हो जाओ। मैंने तो फिर भी ये बातें बहुत सभ्य भाषा में आपसे कही है, बट फिर भी लेकिन सुनने में गंदा जिस लगता तरीके है। का कहा जा सकता है, जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल इन साहब ने किया है, जिन्हें आप रणवीर अलाहाबादिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, 8 मिलियन लोग इन्हें फॉलो करते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का इन्होंने इंटरव्यू किया है। पॉडकास्ट बनाने में ये काफ़ी इन्हें महारत है। और पॉडकास्ट में देखा गया कि क्या स्मृति ईरानी, क्या नितिन गडकरी, क्या रविशंकर जी और कई बड़े नेताओं को इन्होंने जो है उनका जो है इंटरव्यू किया है और पॉडकास्ट किया है। लेकिन पिछले दिनों ये समय रैना के एक शो में गए, जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। वहां एक कॉमेडी की महफिल लगाई जाती है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसी जाती है। ऐसी अश्लीलता जिसे सुनने के बाद बच्चे, नौजवान तो छोड़ दीजिए, बड़े बुजुर्ग भी सुन करके शर्मा जाएंगे। लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर मजाक बनाया जाता है। कोई लड़की ये कहती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि तुम से मैं ये करवाना चाहती हूँ, वो करवाना चाहती हूँ, मुझे इतने इंच का चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो ओह चाहिए। गॉड। ज़रा सोच करके देखिए कि हम किस समाज में हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि जब इन वीडियोस को बच्चे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्योंकि ये सब कुछ आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। रणवीर अलाहाबादिया वो इंसान है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर अवार्ड दिया था कि शानदार आप काम कर रहे हैं, लेकिन शानदार काम तो ऐसा कर रहे ये हैं कि शानदार पैसा काम कमाने के है। बाद इन्हें पैसे की ऐसी चर्बी चढ़ी है कि ये लोगों को 2 करोड़ रुपए में अपने प्राइवेट पार्ट को करने के लिए कहते हैं। अब जरा सोच करके देखिए, ये कैसे लोग हैं? क्या ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना बोलेंगे कि दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे। अगर आप समाज में अश्लीलता फैलाएंगे, अश्लील भरी बातें करेंगे, तो इससे समाज गंदा होगा। और हम बिल्कुल। समाज के सभ्य लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी असभ्य बातों को रोकी जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए सिर्फ बिल्कुल। रणबीर अलाहाबादिया नहीं, इसके लिए सिर्फ समय रैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये इस तरह की लड़कियां भी जिम्मेदार है जो अपनी माँ की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करती हो, दूसरे की माँ की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करती हो और ये कहती हो कि तू ये है, तू वो है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, उसके बारे में बात तक नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इन जैसी लड़कियों को
लेकर के लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इंडिया गॉट लेटेंट जैसे सम्मेलनों का और शो का जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट होना चाहिए, उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट को ये लोग कॉमेडी के नाम पर परोस रहे हैं वो असल में कॉमेडी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अश्लीलता है। और ऐसी अश्लीलता है जिसे देखने सुनने के बाद किसी भी इंसान को यही लगेगा कि अरे हम उस मुल्क में हैं जहां जिसे संस्कृति का मुल्क कहा जाता है, जो कल्चरल मुल्क है, उस मुल्क में इस तरह की घटिया बातें कही जा रही है। माँ बाप जैसे रिश्तों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है और उनके सेक्सुअल लाइफ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमें भी शामिल होना चाहिए उनके साथ। ये जरा सोच करके देखिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता ये बात कही कि इन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। वहीं आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बाज़ाब्ता कुछ यूट्यूबर्स के लिस्ट जारी की है और बताया है कि असम की पुलिस इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या उनकी माफ़ी वाकईतन सही है? क्या जो गलती इन्होंने की वो बाय मिस्टेक हुई थी? नहीं, क्योंकि जिन लाइन को इन्होंने कोट किया था वो वेस्टर्न मुल्कों में उस तरह के लाइन कई बार दोहराए जा चुके हैं और उन्हें कॉपी करके भारत में इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, रणवीर अलाहाबादिया क्या अपने माता पिता को अंधेरी रात में चुपके से देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं बेडरूम में? क्या कोई इंसान ऐसा कर शायद सकता है? देखता ही होगा, क्या पता, तभी ऐसी नहीं बात कर हो रही है। सकता। तो फिर इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कैसे पड़ोसी जा रही है और क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे इस बात का कोई कहा जा सकता है, मुझे इस बात पर चर्चा नहीं करना कि इन्हें देश के प्रधानमंत्री ने क्यों एक क्रिएटर अवार्ड दिया, क्यों बीजेपी के मंत्री इन्हें इंटरव्यू पे इंटरव्यू, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट में जो है बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। हालांकि ये वही साहब हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही थी कि कांग्रेस के नेता हमें जो है हमारे अप्रोच के बावजूद हमें इंटरव्यू नहीं देते, हमें हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल नहीं होते। लेकिन अच्छा है, मुझे लगता है कि बीजेपी हो या कोई भी इंसान हो, किसी भी तरह के इंसान हो, उन्हें कम से कम ऐसे लोगों को इंटरव्यू तो नहीं दिया जा सकता। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? रणवीर अलाहाबादिया के इस कृत्य पर और समय रैना के इस शो के बारे में और इस लड़की के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उस शो में आते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये कहना है इस बारे में कि इस तरह के कंटेंट को ही बैन करना चाहिए, ना कि सिर्फ शो को, ना कि लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ ये जो लोग बोल गए इनकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की भी है जो इस तरह के कंटेंट देखते हैं, जो इस तरह के कंटेंट को व्यूज देते हैं। अगर देखो, बहुत सारे मैंने ऐसे कंटेंट देखे, ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं, ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं। अब जैसे आप लोग मेरा कंटेंट देख लीजिए, ठीक है, मैं कंटेंट बनाती हूँ देश और दुनिया को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए, एक ही भाईचारे का पाठ, कि इस्लाम के बारे में हम बताते हैं कि भाई इस्लाम को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, इस्लाम उस तरह से बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, इस्लाम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। जिस तरह से इस्लाम को बताया गया है आज तक दुनिया में, हमेशा यही बताया गया कि इसमें तो जोर जबरदस्ती होती है, मारपीट होता है, खून खराबा किया जाता है, यही सब इस्लाम में है, इस्लाम का नाम यही है, ठीक है। बट इस्लाम को एक अच्छे नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रही हूं मैं और करती रहूंगी। लेकिन इस तरह के कंटेंट्स को ना प्रमोट करके, बल्कि उस तरह के कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है जिस तरह के लोग पता नहीं देखना पसंद कर रहे हैं या देश दुनिया को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा तो यही मानना है कि इस तरह के कंटेंट्स को ही डी प्रमोट करना चाहिए। इस तरह के कंटेंट्स को पहले तो अपलोड ही नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे रील्स में आप लोग देखते हैं लड़कियां नंगा नाच कर रही हैं, आधे कपड़े पहन के, बिना कपड़े पहन के, पूरा रील्स को, इंस्टाग्राम रील्स को चेंजिंग रूम बना रखा है, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है, फेसबुक पे तो पूछो मत क्या क्या चलता है, वो हम कह भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से अगर जिस तरह से हमारा चैनल है, चलो हम इस्लाम के बारे में बताते, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो और भी अच्छी बातें बताते हैं। उन चैनल्स को भाई पता नहीं, उन चैनल्स पे व्यूज ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि लोग देखना नहीं पसंद कर रहे वैसा। क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो बहुत सारी छोटी हो गई है हम लोगों की, आजकल की जनरेशन की। और आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम में जो हमसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे अभी हमारे आगे, उनकी क्या सोच होगी अगर वो इस तरह के कंटेंट देखेंगे, इस तरह से शिक्षा पाएंगे, ये सीखेंगे तो
उनकी तो सोच ही नहीं रह जाएगी, दिमाग ही नहीं रह जाएगा, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह के शोज, इस तरह के कंटेंट्स को बैन किया जाए और गवर्नमेंट इसके प्रति कुछ सख्त कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ उन लोगों के प्रति जिन्होंने वहां पे शो में बैठ के 4 बातें बोल दी। ठीक है, वो माइंड नहीं करता क्योंकि वो शो ही ऐसा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके यूट्यूबर्स के साथ हूँ, ठीक है, वो गलत बोला उन्होंने, वो मैं अभी भी कह रही हूँ कि गलत बोला और उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई चलो होनी चाहिए। पर कार्रवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने चाहिए कि किस तरह के कंटेंट हम अपलोड कर सके। जैसे बहुत सारी, आपको पता है, वो वाली साइट्स को बैन किया गवर्नमेंट ने, ठीक उसी तरह आपको इस तरह के कंटेंट्स और इस तरह के क्रिएटर्स को भी बैन करना चाहिए कि ताकि इस तरह के क्रिएटर्स दुनिया समाज में फैल ही ना सके। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अधनंगे होके चले जाते हैं और वहां पे जाके फोटो वीडियो अपलोड करते हैं। कोई अपनी बहन के साथ कैसी वीडियो बना रहा है, कोई अपनी माँ के साथ कैसी वीडियो बना रहा है। मतलब मुझे शर्म समझ नहीं आता कि यार इन लोगों को शर्म नहीं आता कि अपने माँ और भाई बहन के साथ। खैर, इन लोगों की बात तो अलग है, पैसे के आगे इतने अंधे हो गए कि कुछ दिखाई नहीं देता, शर्म हया सब बेच खाई है। लेकिन हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि अगर हमें समाज को सुधारना है तो हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह से मोर्चे निकाल के, ठीक है, बाइकआउट करके, हैशटैग लगा के बात नहीं बनेगी। इस तरह के कंटेंट्स को पूरी तरह से बाइकआउट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे से जुड़े रहिए। और अगर आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। और जो मैं चैन, शांति और अमन का पैगाम पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को देना चाहती हूँ, वो पैगाम मैं दिखा सकूं, सुना सकूं लोगों को। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे कंटेंट देखना पसंद करते हो कि भाई हमारा ये पैगाम पहुंचने नहीं देते लोगों तक, तभी तो हमारे चैनल पे इतने कम व्यूज है, इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सच में देश और दुनिया की छवि को सुधारना चाहते हैं, हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं, तो हमारे तरह के कंटेंट्स जो है जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो अपने बच्चों को ऐसे कंटेंट्स दिखाएं जिसमें उन्हें कुछ सीखने को और कुछ अच्छा लर्निंग को मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।